बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ सियासी मसाइल पे तो हमने काफ़ी बात की, लेकिन आज हम एक इंतहाई अहम मसले पे बात करेंगे। वो है बलूचिस्तान की सूबाई काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास, जिसमें कई अहम मंसूबों की मंजूरी दी गई। सिर्फ 4 घंटे में 50 से ज़ायद नुकाती एजेंडे को तय किया गया और बड़े बड़े फ़ैसले किए गए। आज जो सबसे बड़े, जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो क़ुव्वत फ़ैसला है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर क़ुद्दूस बिजनज़ो में बहुत ज़्यादा है, और वो जितनी सियासी सूझबूझ रखते हैं उसका मुज़ाहरा वो अपने फ़ैसलों में भी करते हैं। और आज फिर एक बार उन्होंने जो है एक तोहफ़ा दिया है, और उनको भी एहसास है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद जो है महंगाई में इजाफ़ा हुआ है और इसका बहुत ज़्यादातर आवाम पे पड़ा है। लिहाजा उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपने और काबीना के जो अखराजात है उसमें 50% तक कमी का ऐलान किया है। ये एक इनकलाबी ऐलान है और इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाने की हदायत की है। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। हमने देखा कि सिंध ने किया, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा ने किया, लेकिन मीर क़ुद्दूस बिजनज़ो इन सब से जो है 2 हाथ आगे निकल गया और उन्होंने 50% जो है वो कटौती का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और हमें इसको खुश आइंद करार देना चाहिए। और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो बलूचिस्तान के लिए जीते हैं और मरते हैं और उनकी गम और ख़ुशी में शरीक हैं। और इसी तरह उन्होंने जो है इस जो अखराजात हैं उसमें 50% कमी का ऐलान किया है, जो कि बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसके अलावा भी जो है काफ़ी अहम फ़ैसले किए गए। आज 3 नए अज़ला की जो है वो मंजूरी दी गई है, जो कि इन अज़ला के लोगों के लिए एक खुशी का मुकाम है, मुसरत का मुकाम है, जिसमें हब को कारिज़ात और जो ओस्ता मोहम्मद है उसको ज़िले का दर्जा दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फ़ैसला है, और इससे बलूचिस्तान में उसके अज़ला की तादाद जो है 33 से बढ़ के अब 36 हो गई है। ख़ुसूसन हब और ओस्ता मोहम्मद जो है उनको ये इजलास जो है बहुत पहले करार दे देना चाहिए था, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। और हमें जो हमारे हब ओस्ता मोहम्मद और काराइजात के हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरे इन अज़ला में जो है खुशी का समा है, लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि जब ज़िला बनेगा तो यहाँ पे जो है तमाम बड़े ऑफिसेज आएंगे और फिर यहाँ पे जो इनके जो मसाइल हैं वो इनके दरवाज़ों पे हाल होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा फौरी तौर पे जो है वो गंदम की ख़रीदारी का फ़ैसला किया गया है कि जो गंदम है उसको फौरी तौर पे ख़रीदा जाए, ताकि जो है वो लोगों को जो है उसकी ज़रूरियात के मुताबिक गंदम मिल सके और कोई आटे का बहरान नहीं है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है हुक्म दिया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ा फ़ैसला जो आप जिस तरह आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनियात की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का एक बम फट पड़ा है, जिससे जो है गरीब और मुतवसत तबका वो बिल्कुल पिस के रह गया। लिहाजा आज जो है वो काबीना ने जो है पेंशनर्स के लिए 10% जो है इजाफे का ऐलान किया है, जो कि ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि लाखों की तादाद में सूबे के पेंशनर्स हैं जिनको ये पेंशन मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके अलावा भी काफ़ी बड़े फ़ैसले किए गए हैं, जिसमें सूबे के हवाले से जो है वो एक जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो बनना था। उसमें सरियाब रोड पे एक ज़मीन पड़ी थी जिस महकमे ज़राअत की, आज उसकी भी मंजूरी दी है, जो कि 5 एकड़ के करीब है, जहाँ पे एक जुडिशल कम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ लोग जो है आसानी से वहाँ उनकी रसाई होगी और वो अपने जो मामलात हैं वो निपटा सकेंगे। सबसे बढ़ के फ़ैसला BDA का जो मुलाजमीन है उनको जो है पक्का करने की जो है मंजूरी दे दी गई है। ये केस गुज़िश्ता 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है, और हर हुकूमत आती है, वादा करती है और जो है ना कि इनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अब आज सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि BDA के जो हज़ारों मुलाजमीन हैं उनको जो है पक्का कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला। इस तरह फ़ैसले होते हैं जिससे लोगों को जो है रिलीफ मिले, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लोग नौजवान आए थे, अब वो बूढ़े हो गए, और यहाँ गुज़िश्ता जो है 20-20 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पे या डेली वेजेस पे मुलाजमतें कर रहे थे और सालों उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर क़ुद्दूस बिजनज़ो जैसे ही ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उन्होंने अपनी स्पीच में ये वादा किया था कि मैं BDA के मुलाजमीन को
پکا کروں گا جس طرح انہوں نے CNW کے ملازمین کو بحال کیا، اس کے علاوہ دیگر مسائل ملازمین کے ڈاکٹرز کے مسائل حل کیا۔ آج انہوں نے ایک اور انقلابی اقدام اعلان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ BDA کے ملازمین کو جو ہے وہ صبح پکا کرنے کی صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ مطلب 4 گھنٹے میں 50 نکاتی ایجنڈے کو نمٹانا بہت بڑی بات ہے۔ پہلے ہمارے سابق وزرائے اعلیٰ جو ہے تھے، ان کا یہی گلہ رہتا تھا کہ جی 14 گھنٹے ہم نے اجلاس کیا ہے لیکن کوئی کوریج نہیں ہوتی، کیا تو ہم یہی کہتے تھے کہ کیا کوریج ہو، کوئی فیصلہ تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں تمام فیصلے متفقہ طور پہ ہوئے اور کوئی اس میں جو ہرڈل نہیں تھی۔ تو یہ ایک میں اس پہ ایک وی لاگ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح دیگر صوبوں نے اپنے اخراجات کم کیے تو یہاں پہ بھی کٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے وی لاگ ہونے سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر انتہائی اہم فیصلے کیے گئے ہیں بلوچستان کابینہ کے اجلاس میں، لیکن ایک اور بات جو خاص طور پہ میں لانا چاہ رہا تھا سامنے وہ یہ تھے کہ IG بلوچستان محسن بٹ جو کہ ابھی حال ہی میں ٹرانسفر ہو کے آئے تھے، ان کو 2 مہینے بھی نہیں ہوا اور صوبائی حکومت کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن بھی اچھی تھی، صوبے کے امن و امان کے حالات بھی اچھے تھے، پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ اس کی جو ہے وہ سمجھ مجھے نہیں آیا۔ وہ پہلے بھی رہے اور انہوں نے بلوچستان پولیس کو جو ہے نا کافی منظم انداز میں آگے بڑھایا، اور جو واقعی پولیسنگ تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ صوبے میں جو ہے وہ پولیس کا مورال بلند ہوا ہے، ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی، ان کو مزید سہولتیں دی گئی، تنخواہیں بڑھائی گئی۔ تو محسن بٹ صاحب نے اس حوالے سے بہت کام کیا تھا، پھر ان کا ٹرانسفر ہوا اور 8 مہینے وہ عزلی ہوئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو IG بلوچستان لگایا۔ اب 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو کو سوچنا چاہیے تھا، یا میرا خیال سننے میں آ رہا تھا کہ انہیں کوئی نئی اہم ذمہ داری دی جا رہی، اس وجہ سے ان کو جو ہے یہاں سے ٹرانسفر کیا ہے۔ لیکن تاہم ہمیں امید ہے کہ جو نئے آنے والے IG ہیں وہ بھی عبدالخالق شیخ صاحب جن کا سندھ سے تعلق ہے اور وہ بہت پرانے پولیس کے افسر ہیں اور کئی اہم جو ہے تعیناتوں پہ وہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ بلوچستان میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور پولیس کو ایک اچھی فورس میں تبدیل کر کے دکھائیں گے۔ تو میں آج اسی فیصلوں کے حوالے سے جو ہے میں نے وی لاگ کرنا تھا کہ جو بلوچستان کابینہ کا اجلاس تھا اس حوالے سے، اور آج پھر ایک بار قدوس بزنجو نے ثابت کیا کہ ان کا دل جو ہے وہ عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ ان کے مسائل سے جو ہے پوری طرح واقف ہے اور اس کے لیے وہ دن رات کوشاں کر رہے ہیں۔ مزید کیا بجٹ آنے والا ہے، اس حوالے سے بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو میں اس حوالے سے بھی کافی چیزیں میرے پاس ہیں کہ بجٹ میں کتنا ترقیاتی پروگرام ہے اور غیر ترقیاتی پروگراموں کے لیے رکھا جا رہا ہے، کتنی ملازمتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے جو چینل ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔